हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बस ये कह रहा हूं बेटा कि हम लोग स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन कर रहे हैं और हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन का बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट मेथड है कि अगर ओजोसिस प्रोडक्ट या ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट दिया है तो हम हाइड्रोकार्बन कैसे डिटरमिन करेंगे। दिस इज द बेस्ट मेथड टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। सबसे बड़ी बात बेटा, आपको जो मैं कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये व्यूज जो हम आपको दे रहे हैं वो मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे। और मेरी ये चाहत है कि जो मैं जानता हूं कम से कम बेसिक अप्रोच से शुरू करते हुए मैक्सिमम लेवल तक का कंसेप्ट हर बच्चा डेवलप करे। इसके लिए बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने जानने वालों या दोस्तों को भी बताइए कि देखो यार, समझ में, अगर आपके समझ में आ रहा है तो जरूर बताइए। यही मैं कहूंगा। बाकी तो बातें जो हम लोग कर रहे हैं कर ही रहे हैं। अपना काम मैं कर रहा हूं, अपना काम आप करिए। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए। कोशिश ही बेटा कामयाब होती है। कोशिश तो करना है, मुझे आपको समझाने का और आपको मेरी बात समझने का। ये बेटा लर्निंग टेक्निक का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो मैं बोलूं वो आप तक पहुंचे, जो मैं कहूं वो आप सुने। जब आप तक पहुंचेगा तभी सुनेंगे और तभी आप उसको समझेंगे। तो समझने बोलने के लिए जो मैं बोलूं वो आप ठीक से सुने, जो मैं समझाऊं वो ठीक से समझें। दोनों एक दूसरे के समझने वाला भी और समझाने वाला भी जब तक एक पर्टिकुलर लेवल तक नहीं आएंगे, हम बातों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे बेटा, नहीं समझ पाएंगे। तो हम दोनों इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हों। मैं समझाने की कोशिश करूं और आप समझने की कोशिश करिए। हां, ऑनलाइन अगर मेरे क्लास की जरूरत हो किसी को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। हम ऑनलाइन क्लास शुरू कर सकते हैं आप सबके लिए। थैंक यू बेटा। तो हम बात कर रहे थे बेटा ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन। सॉरी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। आज बात करना था हमको ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन के ऊपर कि अगर हम एल्काइन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आ रहा है उससे हम कैसे हाइड्रोकार्बन को डिटरमिन करेंगे। सपोज कर लो हमने ये लिया अगेन टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन का मतलब ही होता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड की स्टार्टिंग फर्स्ट कार्बन से शुरू है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही है, एसिडिफाइड KMnO4 solution. Here also triple bond is oxidized. We get this acid along with one carbon acid in form of CO2 and water. So terminal alkyne similar to alkene. Terminal alkyne on oxidation gives
मोनो बेसिक एसिड एलॉन्ग विथ CO2 एंड वाटर। सोचो बेटा कि वो दिया है तो हम इसको कैसे पता करेंगे, इस स्ट्रक्चर को कैसे ड्रा करेंगे। इफ एसिड एंड CO2 इज गिवन, हम बोले थे कि कार्बन स्केलेटन तक आओ और इस कार्बन के सामने एक कार्बन लगाओ। ए बेटा, एक बॉन्ड तो बनाओगे ही बनाओगे, सामने आया तो। अब जब ये सामने एक कार्बन लगाया, एक बॉन्ड बनाया, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया। बोलिए, अब देखो बेटा, ये जो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में अब यहां कितने बॉन्ड और लगाएं, तो हम एक बॉन्ड अगर और लगाएं तो अब हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करें बेटा, 1 2 3 4 बॉन्ड और यहां 1 2 ही है बॉन्ड, तो यहां 2 हाइड्रोजन, तो ये हो गया एल्कीन। अगर हम इस सिंगल बॉन्ड के साथ 2 बॉन्ड लगाएं तो ये आएगा। देखो, कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, 3 बॉन्ड हो गया, इसका तो 4 हो गया, यहां 3 हो गया, यहां 1 आया, तो ये हो गया एल्काइन। दोनों क्या है बेटा? टर्मिनल है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि टर्मिनल एल्काइन ऑक्सीडेशन से गिव्स मोनोबेसिक एसिड एलॉन्ग विद CO2 एंड वाटर। ये एसिड और CO2 एंड वाटर, ये जो प्रोडक्ट है, इफ इट इज आस्क्ड अबाउट द कि विच हाइड्रोकार्बन, बेटा अगर ये पूछा जाए कि विच हाइड्रोकार्बन ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स दिस एंड दिस, तो हाइड्रोकार्बन में भी ये एल्कीन भी टर्मिनल एंड एल्काइन भी टर्मिनल, दोनों ऑक्सीडेशन से RCOH, CO2 और वाटर देगा। मतलब हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, दोनों आंसर सही है, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन वही चीज विच एड्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मैं बोला था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ओवर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए कि कितने हाइड्रोजन ऐड हो रहा है टू बी सैचुरेटेड। यहां कितने हाइड्रोजन ऐड होगा टू बी सैचुरेटेड, माने ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आवे, तो 2 हाइड्रोजन एटम या 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहां कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे? 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू बी सैचुरेटेड, माने जितने पाई बॉन्ड उतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे सैचुरेटेड होने के लिए। तो यही था हाइड्रोजनेशन कि कितने हाइड्रोजन एटम विल बी एडेड। तो या तो ये दिया रहेगा कि हमें उस हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बनाना है, बताना है which adds 2 moles of hydrogen and on oxidation gives RCOH, CO2 और water, तो एल्काइन। हमें उस हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बनाना है which adds 1 mole of hydrogen and on oxidation gives RCOH, CO2 and water, then hydrocarbon will be alkene। क्लियर? तो ऐसे केस में स्ट्रक्चर एल्कीन भी होगा और एल्काइन भी होगा। हम स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं बेटा प्रोडक्ट के आधार पर। यस, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन विल गिव द सेम प्रोडक्ट इफ दिस रिएजेंट इज यूज्ड। सिमिलरली अगर हमारा ये एल्काइन है नॉन टर्मिनल अनसिमेट्रिकल, तो अगेन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीडाइज होगा, वी गेट RCOH एंड R-COOH। अगेन वही चीज, ये कार्बन स्केलेटन, ये कार्बन स्केलेटन, हाइड्रोकार्बन adds 2 moles of hydrogen, means this carbon and this carbon is linked to triple bond, तो स्ट्रक्चर हो गया RC ट्रिपल बॉन्ड CR। If a hydrocarbon adds 2 moles of H2, adds
2 moles of H2 and on oxidation gives RCOH and R-COH means hydrocarbon will be terminal alkyne. ये बॉन्ड ऑक्सीडाइज हुआ, ये और ये बन गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन। व्हाट इज एप्लीकेशन? एप्लीकेशन का मतलब यही होता है बेटा कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट दिया है तो हाइड्रोकार्बन डिटरमिन करो। क्वेश्चन है कोई हाइड्रोकार्बन ए है, एससी स्टैंड फॉर हाइड्रोकार्बन, एड्स 2 moles ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसका मतलब कि या तो ये एक ट्रिपल बॉन्ड होगा या 2 जगह डबल बॉन्ड होगा। लेकिन स्ट्रक्चर हम हाइड्रोकार्बन का कैसे डिटरमिन करेंगे? लिख दिया जाए कि ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स आइसोमेरिक एसिड्स B and C and each having 4 carbon atoms। ठीक बेटा, 4 कार्बन का एसिड होता है ब्यूटेनोइक एसिड। इसका आइसोमर देखो, ये क्या है? ये प्रोपाइल है। हम बताए थे कि प्रोपाइल एल्काइल के केस में आइसोमर स्टार्ट्स फ्रॉम 3 कार्बन एटम्स। इफ इट इज एन प्रोपाइल तो आइसोमर विल बी आइसोप्रोपाइल, या इफ इट इज प्रोपाइल तो नेम ऑफ दिस एल्काइल हम बताए थे इट इज 1-methyl ethyl। क्या नाम हो जाएगा इसका? 1-methyl ethyl। इसको हटाओ तो ये और ये पार्ट क्या हो गए? आइसोमर हुए। तो ये 2 एसिड हुए। क्या बोले थे हम लोग बेटा? adds 2 moles of hydrogen means here it will be double bond। इफ यही दिया है तो इसका इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। बोलो, 2 जगह डबल बॉन्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि 1 एसिड एंड 1 एसिड, 2 एसिड ही मिल रहे हैं। इसके अंदर एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा जो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करेगा। अगर 2 जगह डबल बॉन्ड होता तो सिर्फ 2 एसिड नहीं मिलते, एक ऐसा भी एसिड मिलता जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। हम बात करेंगे आगे। ये देखो पहले इसी एप्लीकेशन में, अब हम एप्लीकेशन पार्ट्स को ऑक्सीडेशन, ओजोनोसिस के सबके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेईई मेंस या एडवांस के लिए एज वेल एज नीट के एग्जाम के लिए। क्योंकि जब भी सवाल पूछा गया है बेटा, प्रोडक्ट दिया रहता है और हाइड्रोकार्बन पता किया जाता है। ये इंफॉर्मेशन देते हुए एड्स 2 moles ऑफ हाइड्रोजन या आफ्टर एडिंग 2 moles ऑफ हाइड्रोजन ये दे दिया जाए, इट गिव्स कितने, हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, जो यहां नहीं है। मैं कह रहा हूं ये आइसोमेरिक एसिड ये और ये हुआ, एड्स 2 moles ऑफ हाइड्रोजन मींस ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही। तो देखो अब किसी को ए और बी और सी मिलने लगे, मान लो ये बी है ये सी है, क्योंकि दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। तो बी वाला पार्ट CH3 CH2 C 2 moles ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर रहा है, माने इसके और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये फिर ये वाला पार्ट CH CH3 CH3 एस 2 moles ऑफ हाइड्रोजन टू गिव, मान लो यहां दे देता X। तो अगर हम इसके X की बात करते 2H2 Ni हीटिंग, तो करस्पॉन्डिंग एल्केन हो जाता ऐसे केस में।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन, 4 इसमें 4 इसमें, टोटल कार्बन 8 यहां। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 2 मिथाइल हेप्टेन। एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया था बेटा, जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन डेवलप हुआ था या दिमाग में आया था स्टूडेंट्स के, हम बात कर रहे हैं उसको। जैसे मान लो कि कोई एक अननोन कंपाउंड है, या अननोन हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H10, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H10। इसका अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, H2Ni के साथ हीट किया, तो हमें बन रहा है B मिला, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C10H22। ये बेटा C10H22 itself indicates what? कि जो प्रोडक्ट बना वो साइकिल नहीं है, ये रिएक्टेंट साइकिल नहीं है, क्योंकि CnH10+2 बन रहा है, माने एल्केन है। क्या है ये? साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ओपन चेन एल्केन है, ओपन चेन एल्केन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्ट्रेट चेन एल्केन है, ओपन चेन एल्केन है, ब्रांचिंग हो सकती है। अब ये बताया कि इसका जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो इट गिव्स स्ट्रक्चर X। क्या दे रहा है ये कोई स्ट्रक्चर X दे रहा है। कैसा है स्ट्रक्चर? CH CH2COOH, अगेन CH2COOH, अगेन CH2COOH, ये स्ट्रक्चर दे रहा है। तो इसका हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर क्या? साथ साथ साइमल्टेनियसली इज गिवन कि दिस वन ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव्स 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। जो हम आइडिया है, जो हम बात किए हैं, उस हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश हम कर सकते हैं। देखो बेटा, टोटल कार्बन 10, हियर इट इज 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। कितने जगह COH है? 1 2 3। इसका तो इस कार्बन से ये जितने हैं, इस कार्बन से जो हाइड्रोकार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा वो सब क्या है? टर्मिनल है, क्योंकि CO2 निकल रहा, उस CO2 का नाम नहीं लिया है। तो ये नोन है ऐसे स्ट्रक्चर में कि 7 कार्बन ये है, 7 तो ये क्या है? तीनों क्या है बेटा? COOH है। अभी हम लोग बात किए थे ना कि कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेशन से ये प्लस CO2, तो अगर ये दिया है दूसरा को, और लिमिटेशंस है, कितने कार्बन हैं इसमें? 10। 7 की बात हो रही है, माने इन जगहों पे एक एक कार्बन लगाएंगे तभी तो ये C10 होगा। समझो बेटा, ये 10 कार्बन का दिया है, बोलो, ये ऑक्सीडेशन से ये दे रहा है, इस स्ट्रक्चर में X में 7 कार्बन है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो COOH है, ये वाला कार्बन बस एक एक कार्बन से और जुड़ा होगा तभी तो 7, ये 1 यहां से जुड़ा होगा, 8 एक यहां जुड़ा होगा, 9 एक यहां जुड़ा होगा, 10। अब ये जो जुड़ा होगा इस कार्बन से, वो डबल बॉन्ड से होगा या ट्रिपल बॉन्ड से होगा?
क्योंकि डबल बॉन्ड होता तब भी यही बनता और ट्रिपल बॉन्ड होता तब भी यही बनता, एलॉन्ग विथ CO2 तो बनेगा ही बनेगा। CO2 का इस क्वेश्चन में नाम नहीं है, ये नोन है कि टर्मिनल एल्कीन या एल्काइन है तभी ये बना है विद इन। अब हमें क्या, इसमें कुछ और भी हो सकता है ना, कितने भी कार्बन का प्रोडक्ट अरे दूसरा एसिड हो सकता है, हम CO2 ही क्यों सोच रहे हैं? इसलिए सोच रहे हैं कि टोटल 10 है, 7 कार्बन यहां है और 3 जगह COH है, तो एक ही कार्बन और बचाना डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ने के लिए, बोलो। तो इसका मतलब ये नोन है कि यहां 3 मोल्स ऑफ CO2 निकलेगा। हम 3 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड क्यों नहीं लगा रहे हैं या कोई और एसिड क्यों नहीं ले रहे हैं कि जब ये एसिड लेते तो इस कार्बन से 2 2 2 2 2 4 2 6 6 कार्बन बढ़ता, बोलो 6 कार्बन अगर यहां बढ़ता तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, यहां C13 होता। बढ़ा कितना है इस स्ट्रक्चर में और गिवन में, ये जो स्ट्रक्चर में और गिवन सोचेंगे कितने कार्बन बढ़ा हुआ है, 10 ही, 10 3 नहीं बढ़ा है। इसमें 7 कार्बन है तो हाइड्रोकार्बन में कितना है, 3। अगर ये लेते तो हाइड्रोकार्बन में कितना होना चाहिए था, 13। समझो बेटा क्वेश्चन, ये हाइड्रोकार्बन एड्स and catalytic hydrogenation gives B having this molecular formula। ये molecular formula बताता है कि स्ट्रक्चर क्या है, ओपन चेन एल्केन है। अब ओपन चेन एल्केन है, ब्रांचिंग है या नहीं है इसका कोई मतलब नहीं, ओपन चेन है। अगर अनब्रांच होता तो हम कहते स्ट्रेट चेन एल्केन, ऐसा कोई वर्ड यहां नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दिया है तो हम कह रहे हैं ओपन चेन एल्केन है। पता नहीं ब्रांच है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब क्लोरीनेशन किया तो ये 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट दे रहा है। ये ऑक्सीडेशन से ये दे रहा है, ये एसिड खुद बता रहा है कि ब्रांचिंग तो है कहीं। डाइबेसिक एसिड तो हम टर्मिनल पे सोच सकते थे, टर्मिनल पे, लेकिन बीच में एक और COH आ गया तो इसका मतलब कहीं किसी कार्बन से ब्रांचिंग तो है ना, तभी तो ये COH आया। तो यहाँ बीच में देखो CH2COH यहां भी है। अगर हम स्ट्रेट चेन इसको लें, या जो 1 2 3 4 5 सब 5 का ही है, कोई भी नहीं। अब देखो इसके साथ इसमें 7 कार्बन, इसमें 10 कार्बन, माने ये तीनों कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड से एक कार्बन से जुड़ा होगा। तो हम क्या सोच सकते हैं बेटा, ये कार्बन है, ये तो स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, देखो CH2C अगर डबल बॉन्ड सोचें, CH2C अगर डबल बॉन्ड सोचें, CH2C अगर डबल बॉन्ड सोचें, डबल बॉन्ड सोचेंगे तो इस पे हाइड्रोजन कितना लगाएंगे, 2 1 3, यहां 1 हाइड्रोजन और यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन। देखो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला में हाइड्रोजन कितना है, 2 3 2 5 6 2 8 9 2 11 2 13, दिस वन 14 2 16, हमें तो 10 चाहिए। इसका मतलब कि जो हम हाइड्रोकार्बन सोच रहे हैं वो डबल बॉन्ड नहीं सोचेंगे, तो क्या सोचेंगे। अब देखो CH2C ट्रिपल बॉन्ड सोचें, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब ट्रिपल बॉन्ड सोच रहे हैं, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन लगा के एक एक हाइड्रोजन यहां लगाया। अब देखो 2 1 3 4 2 6 7 2 9 1 10, यस गुड।
इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका ए। सोचो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड जब ऑक्सीडाइज्ड होगा तो यही एसिड बने रहेगा ना along with CO2, तो ये एसिड दे दिया, यही होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ ए। क्लियर? अब आगे बढ़ो। इस ए पर हम H2Ni हाइड्रोजनेशन किए तो 2 2 4 2 6 टोटल 6 पाई बॉन्ड, 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी एडेड। जितने पाई बॉन्ड उतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये भी कह सकते हैं कि हाउ मेनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी एडेड, 6। चूंकि ये स्ट्रक्चर ओपन चेन में आता है इसलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी इस स्ट्रक्चर का 6 ही होगा। तो स्ट्रक्चर हो गया सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट करने में this one and this। ये स्ट्रक्चर देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये जो नॉर्मल प्रोफाइल है ये सब टर्शरी से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कि इन तीनों का नेचर एक जैसा होगा। जो ये है प्राइमरी वही ये है, वही ये है। जो ये सेकेंडरी है वही ये है, ये है। ये सेकेंडरी जिस नेचर का है वही ये भी है, वही ये भी है। बोलो, माने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 1 2 3। ये भी वही है 1 2 3, यहां भी 1 2 3। इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, प्रोफाइल वाला पार्ट सब सेम नेचर का है क्योंकि टर्सरी से जुड़ा हुआ है। तो 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इनमें से किसी कर लें और चौथा ये वाला हाइड्रोजन लें तो मोनोक्लोरो कितने बनेंगे इसके, 4। कितने मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर इस एल्केन के बनेंगे, 4 मोनोक्लोरो बताया गया है। हर कार्बन के हाइड्रोजन पर क्लोरीन रख के उनका नेमिंग करके देखोगे तो 4 ही डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इसमें मिलेंगे। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ओजोनोसिस एंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट वी विल डिस्कस, मतलब फर्दर डिस्कशन ऑफ ओजोनोसिस एंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ ओजोनोसिस एंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। बाकी मैं आपको बता चुका हूं, क्या बताया हूं, बोलो हमसे क्या बोला था। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है तो जरूर करिए। थैंक यू।